कहते हैं जीवन एक गाड़ी की तरह है जिसमें अगर संतुलन बना रहे तो जीवन में खुशियां ही खुशियां। पर कभी ना कभी ऐसे मौके आते हैं कि ये गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो ही जाती है। करियर ठीक चल रहा होता है तो रिलेशनशिप्स में गड़बड़ हो जाती है, हेल्थ ठीक होती है लेकिन लाइफ से खुशियां गायब हो जाती हैं। अगर आपने भी ये डिसबैलेंस महसूस किया है एंड यू वांट टू ब्रिंग बैक द जॉय इन योर लाइफ, तो आज का एपिसोड है आपके लिए। दोस्तों, मैं हूं निधि, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर आई हूं वो किताब जो आपकी आत्मा, आपकी सोल के लिए एक जीपीएस ट्रैकर बन सकती है। मतलब अ बुक दैट कैन गाइड यू टू योर डेस्टिनेशन। द बुक आई एम टॉकिंग अबाउट इज लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स बाय गौर गोपाल दास जी। ये बुक एक रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन के अराउंड लिखी गई है बिटवीन ऑथर गौर गोपाल दास और उनके फ्रेंड हैरी, जिनकी लाइफ बाहर से परफेक्ट दिखती थी पर अंदर से ही वॉज कंफ्यूज्ड एंड फीलिंग लॉस्ट। While navigating through Mumbai's horrendous traffic, Gaur Gopal Das and his young and wealthy friend Harry, they get talking। और इस कॉन्वर्जेशन के दौरान वो लाइफ के सबसे गहरे लेसन्स जो कि सक्सेस, रिलेशनशिप्स, हैप्पीनेस, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, उन्हें एक्सप्लेन करते हैं। गौर गोपाल दास एक इंडियन मंक, इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एंड वाइडली फॉलोड मंक्स ऑफ आवर टाइम्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर और फॉर्मर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। He is the member of the International Society for Krishna Consciousness, जिसे हम पॉपुलरली ISKCON के नाम से भी जानते हैं। His book is about 208 pages. बुक के पब्लिशर हैं पेंगुइन आनंदा। This book is a national bestseller and has already sold over 250,000 copies. The central idea of the book is finding balance and purpose in life. बुक का टोन कैजुअल है, मतलब you will feel that you are talking to a friend, but the wisdom is really deep. तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड to learn the key lessons from life's amazing secrets. According to the book, जीवन एक गाड़ी की तरह है जिसके 4 पहिए हैं। जैसे एक भी पहिए के खराब होने से गाड़ी हिलने लगती है, वैसे ही अगर जीवन की गाड़ी के पहिए वीक हो जाएं या फिर डिसफंक्शनल हो जाएं तो जिंदगी भी हिलने लगती है। आई एम श्योर एट दिस पॉइंट आप सोच रहे होंगे कि वो 4 पहिए कौन से हैं। हमारे जीवन के वो 4 पहिए जो संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो है पर्सनल लाइफ और इनर हैप्पीनेस, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारी वर्क लाइफ एंड आवर सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं व्हील नंबर 1 यानी कि हैप्पीनेस की। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान होगा जिसे खुशियाँ नहीं चाहिए। अमीर हो या गरीब, सक्सेसफुल हो या स्ट्रगलिंग, इंडिया में रहता हो या किसी फॉरेन कंट्री में, एवरीबॉडी इज सीकिंग हैप्पीनेस। लेकिन खुशियाँ कोई खरीदने की या फिर छीनने की चीज़ नहीं है। अगर अंतर्मन अशांत है तो बाहरी खुशियाँ किसी काम की नहीं होती। क्या गारंटी है कि अगर आपको आपका ड्रीम जॉब मिल भी जाए तो आपको खुशियाँ भी मिल जाएंगी, खासकर वो खुशियाँ जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं। सो एसेंस ऑफ द बुक इज टू हेल्प द रीडर्स अंडरस्टैंड कि हैप्पीनेस एक माइंडसेट है जो बाहरी या फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं मिलती। कुछ लोग नमक रोटी खा के भी खुश रह लेते हैं और कुछ लोगों को मखमल के बिस्तर पर भी नींद नहीं आती। तो खुशी पाने के लिए खुशियों के पीछे दौड़ना बंद करके आपकी लाइफ में जो है उसके लिए खुश रहना सीखना होगा। नाउ वी ऑल नो दैट दिस इज इजियर सेड देन डन, क्योंकि ये एक्नॉलेज करना कि लाइफ ने हमें क्या क्या अच्छा दिया है ऑन अ पॉजिटिव नोट, ये सबके बस की बात नहीं है। ग्रैटिट्यूड या फिर परमात्मा का शुक्र करना एक हैबिट है, एंड लाइक एनी अदर हैबिट वन हैज़ टू प्रैक्टिस इट टू इनकलकेट इट इन अवर थॉट प्रोसेस। इसलिए क्या नहीं है उसका रोना छोड़कर क्या है उस पर फोकस कीजिए। डेवलप अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाट लाइफ हैज ब्लेस्ड अस विद, और आगे क्या होगा या फिर पीछे क्या हुआ उसका सोचकर दिमाग खराब करने के बजाय प्रेजेंट में जीना सीखना होगा। दिस इज द की टू बैलेंसिंग द फर्स्ट व्हील विच इज पर्सनल लाइफ और इनर हैप्पीनेस। व्हील नंबर 2 वो है जिसकी कॉम्प्लिकेशन हम सब ने महसूस करी है, एंड दैट इज रिलेशनशिप्स। हमने रिश्तों से क्या एक्सपेक्ट किया था और हमें क्या मिला, सारी कहानी इस गैप के बारे में है। और ये गैप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ द फास्ट पेस लाइफ दैट वी आर लिविंग इन। आज के दौर में हम लोगों से कनेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं उन्हें इम्प्रेस करने के लिए रिश्ता बना रहे हैं, बिना इस डिटेल पर टाइम स्पेंड किए कि सामने वाला कैसा इंसान है। वी प्रायोरिटाइज हाउ पीपल लुक, व्हाट दे हैव एंड व्हाट कैन वी गेट आउट ऑफ देम। इसीलिए जब हम सुपरफिशियल पैरामीटर्स के बेस पर रिश्ते जोड़ते हैं तो उन रिश्तों की उम्र ज़्यादा नहीं होती। ना जाने क्यों हम ये बात भूल गए कि रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी किसी भी स्ट्रॉन्ग रिश्ते की नींव होते हैं। अगर इस सेकंड व्हील यानी कि रिलेशनशिप के पहिए को बैलेंस में लाना है तो इंटरेस्टिंग नहीं, आपको इंटरेस्टेड बनना होगा। आज के समय में हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में अपने काम की वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम द मनी वी अर्न,
ऐसे कितने लोगों को आप, मैं, हम दोनों जानते हैं जो कि अपनी नौकरी में फंसे हुए हैं। दे स्ट्रगल एवरी डे टू वर्क, कोई मोटिवेशन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, वर्क एनवायरनमेंट भी टॉक्सिक है, लेकिन वो लोग वो जॉब वो काम नहीं छोड़ रहे बिकॉज इट इज़ हाई पेइंग। कहाँ गए वो दिन जब लोग इस बात की गहराई को समझते थे कि काम सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया नहीं है, एक पर्पस भी हो सकता है। अपने काम से डेली स्ट्रगल करने की बजाय, ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से अपना बीपी बढ़ाने की बजाय, बच्चों के एनुअल डे पर ना जा पाना क्योंकि बॉस की बीवी का बर्थडे सेलिब्रेशन ज़रूरी था, इसकी बजाय क्यों ना थोड़ा समय इस बात पर लगाया जाए कि वो कौन सा काम है जिसमें मुझे बर्डन नहीं बल्कि एक सेंस ऑफ पर्पस महसूस होता है। जिस दिन आपको अपना पर्पस और उससे रिलेटेड काम मिल गया, उस दिन आपको काम नहीं लगेगा। एवरी डे, एवरी मोमेंट विल बी फिल्ड विद जॉय। या तो ये कीजिए, or else make peace with the work choices that you have made and change your perception from negative to positive. Success और पैसा automatically आ जाएगा। And this will also align the third wheel of your life, which is work life. चौथा और मेरे हिसाब से सबसे अंडरएस्टिमेटेड व्हील है द व्हील ऑफ सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन। हर कम्युनिटी, हर रिलीजन सिखाता है टू कीप सम परसेंटेज ऑफ आवर अर्निंग्स असाइड फॉर सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन। नाउ यू मे डिबेट सेइंग कि मैं अपना हार्ड अर्न मनी किसी और को क्यों दे दूं। If you are thinking on these lines, it only means that you have not experienced the power of social contribution and the impact it has on one's life. Experience करके देखना, social contribution से जो खुशी, sense of purpose और fulfillment मिलता है ना, वो दुनिया की कोई भी दौलत नहीं खरीद सकती। जब हम बिना किसी एक्सपेक्टेशन के किसी के लिए कुछ करते हैं ना, तो उसका आनंद कुछ और ही होता है। When you contribute to social causes, you not only contribute to building a stronger society, a stronger nation, but also work towards balancing the fourth wheel of your life. तो अगर आप जीवन की गाड़ी के इन 4 पहियों में यानी कि इनर हैप्पीनेस, रिलेशनशिप्स, वर्क लाइफ और सोशल कंट्रीब्यूशन में बैलेंस बनाकर चलोगे तो सफर सुहाना होने से कोई नहीं रोक सकता। इस किताब की एक लाइन जो मेरे दिल को छू गई एंड इज गोइंग टू स्टे विद मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इज स्टॉप गोइंग थ्रू लाइफ, स्टार्ट ग्रोइंग थ्रू लाइफ। है ना पावरफुल? एज अ बोनस लेसन गौर गोपाल दास बार बार कहते हैं, पॉज, रिफ्लेक्ट, इंप्रूव। मैंने तो ये मंत्र अपने वर्क स्टेशन पर लिख लिया है, आप भी कहीं लिख लो जहां से आप बार बार इसे देख सको एंड इट हेल्प्स यू रिकैलिब्रेट लाइफ व्हेन एवर नीडेड। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप 20 से 30 साल की उम्र के बीच हैं एंड यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट टू डू इन योर लाइफ, या आप एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल हैं पर इतनी सक्सेस के बावजूद भी अंदर से खालीपन महसूस करते हैं, या फिर आप अपने रिश्तों और खुशियों में बैलेंस लाना चाहते हैं, तो इस किताब को ज़रूर पढ़िए। Like I always say, this episode is not an alternative to reading the book. तो चाहे फिजिकल फॉर्मेट में या डिजिटल फॉर्मेट में इस किताब को पढ़िए, सुनिए और अपने एक्सपीरियंस, अपनी इंटेलिजेंस के बेस पर इस बुक से अपने लिए की लेसन्स फिल्टर आउट कीजिए। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ हु आर सर्चिंग फॉर बैलेंस इन देयर लाइफ। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली बार एक नई किताब के साथ। तब तक अपनी हैबिट्स का ध्यान रखिए, लाइफ में थोड़ा सा डीप लेवल पर जाकर सोचना शुरू कीजिए और सपने देखना बिल्कुल मत छोड़िए।